थ्योरी क्लास 7 होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। उनके स्रोत क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कैंसर है क्या। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को इनहिबिट करती है, या आप कह सकते हैं कि कैंसर सेल्स को किल। हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फार्मेसी इंडिया पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे अपनी HSSC फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए फार्मेसी इंडिया की थ्योरी क्लास चल रही है। और आज ये हमारी थ्योरी क्लास 7 होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में, जो कि ये टॉपिक होने वाला है हमारा एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। उसको हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स, क्लास अपडेट, पीडीएफ्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एंटी कैंसर ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेस। अब शुरुआत करेंगे हम कि ऐसे पादप स्रोतों से प्राप्त कैंसर रोधी औषधियां। ठीक है, तो चलिए अब देखो भाई, आपको जो है बेसिकली नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से जो कैंसर दवाएं जो होती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, उनके स्रोत क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कैंसर है क्या। कैंसर हमारा एक कह सकते हैं कि जो तेजी से या अनियंत्रित, मतलब या तो रैपिड या अनकंट्रोल्ड फॉर्मेशन होती है एबनॉर्मल सेल्स की, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होने लगती है, या ट्यूमर बढ़ जाता है, या आप कह सकते हो कि पूरी बॉडी में वो सेल्स डेवलप होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एबनॉर्मल ग्रोथ जो है दूसरी साइट्स पर भी प्रोड्यूस कर देती है। और इसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है या बॉडी के जो कार्य होते हैं वो भी काफी हद तक प्रभावित होते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स ये वो दवाइयां होती हैं जिनका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, या आप कह सकते हैं कि कैंसर सेल्स को किल यानी कि नष्ट करने का भी दमखम रखती हैं। अब बात आ जाती है क्लासिफिकेशन की कि भाई एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या कहता है। सबसे पहला है विनका एल्कलॉइड्स। इसमें ड्रग्स की बात करें तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन होती हैं। प्लांट सोर्स क्या है? विनक्रिस्टिन का कैथरैंथस रोजियस और विनब्लास्टिन का, ठीक है जी, कैथरैंथस रोजियस ही है। फैमिली इसकी एपोसाइनेसी है। उसके बाद है टेक्सेन्स, जैसे पैक्लिटेक्सेल हो गया, डॉसेटेक्सेल हो गया। ये आपको मिलेगा टेक्सस ब्रेविफोलिया से। फैमिली इसकी टेक्सेसी होती है। उसके बाद है एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स, जिससे कि अगर ड्रग्स की बात करें तो एटोपोसाइड हुआ। प्लांट सोर्स क्या होगा? पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम हुआ, जैसे आप कह सकते हैं कि बर्बेरिडेसी हो गया। ठीक है, बर्बेरिडेसी। वहीं पर कैम्प्टोथेसिन एनालॉग्स हैं हमारे, जैसे ड्रग्स आपकी टोपोटिकन हो गई, आपकी ड्रग इसमें आयरनोटेकन हो गई। प्लांट सोर्स की बात करें तो आपका कैम्प्टोथेका एक्यूमिनेटा है, जिसे आप निसेसी कहते हैं। ठीक है, निसेसी फैमिली को बिलोंग करता है। उसके बाद है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन में ड्रग्स हो गई हमारी, जैसे डेमिकोलिन है। ठीक है, आपको बेसिकली मिलेगा कहां से? कोकस कॉल्चिकम ऑटोनेल के यहां से आपको मिलेगा, जैसे आपका लीलियसी है। उसके बाद है मेटेनिसॉइड। ठीक है, मेटासिनॉइड। ठीक है, मेटासिनॉइड, जैसे आपका, ठीक है, माइटानासिन हो गया, आपका जो है माइटेंसिन हो गया। ये सब होते हैं, मिलेंगे कहां से आपको? ये मिलते हैं आपको मेटिनस, बकेननी, एम सेरेटा, इन स्रोत से आपको ये मिल जाएंगे। और इसकी फैमिली है आपकी सेलेस्ट्रेसी। ठीक है, ऐसे ही आपका मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन्स होते हैं, जैसे आपकी ड्रग हो गई ब्रायोस्टेटिन्स। ठीक है, मिलेगा कहां से? ब्रायोजा ब्यूगुला नेरिटिना से आपको ये ड्रग मिलेगा। ऐसे ही क्वासिनॉइड्स हैं आपके। ठीक है, जैसे ड्रग हो गई आपकी ब्रूसिएंटिन ब्रूसेटो। ठीक है, मिलेंगे कहां से आपको? ये मिलेंगे ब्रूसी जैवनिका से। फैमिली होती है इसकी सिमेरोबेसी।
ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो क्यूरक्यूमा होता है, इसका अगर ड्रग की बात करें तो क्यूरक्यूमिन हुआ, मिलेगा कहां से, क्यूरक्यूमा लॉन्गा से, फैमिली इसकी जिंजीबेरेसी होती है। ऐसे ही फ्लेवोनॉइड्स हैं जैसे वाइसिनिन हो गया, ओरिएंटिन हो गए, मिलेंगे कहां से, ओसीमम सैंक्टम से, जैसे इसकी फैमिली लैबिएटी होती है। ऐसे ही स्विस क्विटर्पिन होते हैं, जैसे आपका गॉसिपल ड्रग है, ठीक है, मिलेगा कहां से, गॉसिपियम बार्बाडेंजे से, जैसे फैमिली इसकी गॉसिपिएसी हो गई। ऐसे ही आपकी एलिप्टिसिन है, ठीक है जी, एलिप्टिसिन है, ये आपको मिलेगी कहां से, ये मिलेगी आपको बेसिकली, जैसे ड्रग इसकी एलिप्टिसिन है, मिलेगी ऑकरोजिया एलिप्टिका से, जैसे इसकी फैमिली एपोसाइनेसी होती है। ऐसे ही थैलाइड आइसोक्विनोलोन एल्कलॉइड होते हैं, ठीक है, जिसकी अगर मैं बात करूं ड्रग हो गया नॉस्कपिन, मिलेगी कहां से, पेपावर सोमनिफेरम, फैमिली इसकी पेपावेरेसी होती है। ऐसे ही एसिटोजेनिन्स होते हैं, ठीक है, जो ड्रग हो गई आपकी जैसे एसिटोजेनिन हो गई, मिलेंगी कहां से, ये मिलेंगी आपको एनोना स्पीशीज से, जैसे फैमिली इसकी एनोनेसी होती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एक्शन की नेचुरल एंटी कैंसर ड्रग्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो एक है प्यूरिन सिंथेसिस और दूसरा है आपका पायरिमिडीन सिंथेसिस, ठीक है। प्यूरिन सिंथेसिस क्या काम करता है, प्यूरिन सिंथेसिस आपका डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और उसके फंक्शंस को, जैसे कैम्प्टोथेसिन होती है, इटोपोसाइड है, ये टोपोआइसोमेरेज फंक्शंस को भी ब्लॉक करते हैं। ऐसे ही अगर पायरिमिडीन सिंथेसिस की बात करें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस को इनहिबिट करेंगे, जैसे पैक्लिटेक्स, सेल्विनका, कॉल्चिसिन, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस हैं उन्हें जो है बेसिकली ये इनहिबिट करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें दोनों को लेकर के चलेंगे, काम क्या होगा भैया, पहले राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद, ठीक है, पहले राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद ये डीएनए पे जाएंगे, फिर आरएनए पे जाएंगे, फिर प्रोटीन्स पे जाएंगे। प्रोटीन्स पे जाने के बाद दो तरीके से डिवाइड होंगे, पहले एंजाइम्स पे एक्ट करेंगे भैया, ये प्रोटीन्स जो है बेसिकली कैटालाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को और सेलुलर फंक्शंस को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये बहुत जरूरी है शेल की शेप के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, माइटोसिस के लिए और इंट्रासेलुलर मूवमेंट के लिए। तो ये बेसिकली जो डायग्राम है ये आपको बता रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है आपका प्रोटीन तक और माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन हो रही है, और साथ ही साथ कुछ हमारी एक्शन साइट्स हैं पर्टिकुलर ड्रग्स की जो आपको मैंने इसमें दर्शाई हैं। अब जो हमारी रीसेंट एडवांसेस हैं, ठीक है, आपके नेचुरल एंटी कैंसर ड्रग्स में, जैसे नेचुरल एजेंट्स जिनकी लो टॉक्सिसिटी है, विषाक्तता उनसे कम होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है रीसेंट नेचुरल एजेंट्स का वो क्या है, कुछ तो आपकी जो है डीएनए पे एक्ट करेंगी जो सीधे सीधी डीएनए पर बेस्ड है। ऐसे ही कुछ ड्रग्स आपकी इंटरकैलेशन करती हैं डीएनए का, कुछ इनहिबिट करेंगी टोपोआइसोमेरेज और प्रोटीन काइनेसिस को, कुछ क्या करती हैं एपोप्टोसिस को इंडक्शन करेंगी, इंडक्शन का मतलब उसे प्रेरणा देंगी, जैसे सेल सुसाइड की, भैया कोशिका आत्महत्या कर ले। ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन जिनकी चल रही है, कैंसर के उपचार के लिए कई नए एजेंट खोजने हेतु कई प्रजातियों की जांच की जाती है। ऐसे ही सेल कल्चर टेक्निक्स आपकी जो है बेसिकली जो इन्वॉल्व है वो आपके नए बोटानिकल थेराप्यूटिक एजेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि आप नियोप्लाज्म को ठीक कर सकें, ठीक है। अब जो कैंसर रोधी एजेंट है वो आपके सीधा सीधा जो आपका QSAR मॉडलिंग है उसका विकास भी जो है बेसिकली कम विषाक्तता वाले अच्छे चिकित्सा एजेंट को उत्पन्न करता है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आ जाती है प्लांट ड्राइव्ड एंटी कैंसर एजेंट्स इन क्लिनिकल यूज, क्लिनिकल उपयोग में पादप व्युत्पन्न कैंसर रोधी एजेंट। अब हमारे सबसे पहले ऐसे एजेंट्स हैं जो क्लिनिकली यूज्ड हुए थे विनका अल्कलॉइड्स में, विनब्लास्टिन में और विनक्रिस्टिन में, जिन्हें हमने मेडागास्कर पेरिविंकल से निकाला। दो क्लिनिकल एक्टिव एजेंट्स हैं हमारे, जैसे इटोपोसाइड है, ठीक है, टेनिपोसाइड है। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स जो है वो आपके एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन है जिनका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में किया जाता है। अब हमारे कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं, ठीक है, आपकी टी ब्रेविफोलिया के जिनका उपयोग किया जा रहा है, मतलब टेक्सस, और साथ ही साथ ऐसी दूसरी टेक्सस स्पीशीज भी हैं जिनका इस्तेमाल कैंसर की थेरेपी में बहुत ज्यादा किया जाता है।
अब एंटी कैंसर ड्रग जैसे आपका अर्मामेंटेरियम है, ये आपका क्लिनिकली एक्टिव एजेंट्स की क्लास को बिलोंग करेगा जो आपको कैम्प्टोथेसिन से मिलता है। इसे आइसोलेट किया जाता है चाइनीज ऑर्नामेंटल ट्री से, जो सबसे ज्यादा उपयोग होगा। दूसरे प्लांट ड्राइव एजेंट जो है क्लिनिकल यूज में, वो आपके जैसे होमोहैरिंगटोनिन हो गया आपका, ठीक है, सेफेलोटेक्सस है, ऐसे ही एलेप्टिनियम है आपका, ये एक आपका एलेप्टिसिन का डेरिवेटिव होता है। आइसोलेट किया गया है कुछ ऐसी स्पीशीज से जो आपके सेवरल जेनेरा के हैं एपोसाइनेसी फैमिली के, जिनमें आपका ब्लिकेरिया व्हाइटेंसिस जो है बेसिकली होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब प्लांट डिराइव एंटी कैंसर एजेंट्स इन क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट में पादप व्युत्पन्न कैंसर रोधी एजेंट जैसे विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन है। ये आपको कैथेरेंथस रोजियस या जमाइका फिलीपींस जो आपके मेडागास्कर से बिलोंग करते हैं वहां से मिल जाएगा। इटोपोसाइड है, ये पोडोफाइलम स्पीशीज से या ईस्टर्न यूएस से या हिमालयास से मिलेगा। पैक्लिटेक्सेल और आपका जो है डॉकेटेक्सेल हुआ, ये टेक्सास स्पीशीज से मिलेगा, या आपका जो है एनडब्ल्यूयूएस से मिलेगा, या नॉर्थ वेस्ट या यूरोप से मिलेगा। ऐसे ही टॉपोटिकन या आयरोनटेकन है, ये आपको कैम्प्टोथेका एक्यूमिनेटा यानी कि ऑब्लिक चाइना वहां से मिलेगा। और आपके हैं होमोहैरिंगटोनिन, ये आपको सेफेलोटेक्सस हैरिंगटोनिया या चाइना से मिलता है। ऐसे ही फ्लेवोपाइरिडॉल है आपका, ये सिंथेटिक बेस्ड होते हैं रोहिट्यूकिन से जो आपको डाइक्सॉक्सिलियम से मिलेंगे, या आपको बायनेक्टेरिफेरम से मिलेंगे या इंडिया से। ऐसे ही कॉम्ब्रेटास्टेसिन है, ठीक है, कॉम्ब्रेटास्टेसिन है, जैसे कॉम्ब्रेटम कैफ्रम हुआ या साउथ अफ्रीका हुआ, वहां से आपको मिलेंगे। अब आ जाओ प्लांट एल्कलॉइड्स पे। जैसे कि प्लांट एल्कलॉइड्स में है आपका विनका एल्कलॉइड, ठीक है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और आपका वाइनोरबिन। ऐसे ही पोडोफाइलोटॉक्सिन्स हैं, जैसे टेनिपोसाइड है, इटोपोसाइड है। कैम्प्टोथेसिन्स हैं, आयरोनोटेकन हुआ, टोपोटेकन हुआ। टेक्सेन्स हैं, डॉकेटेक्सेल हो गया, पैक्लिटेक्सेल्स हो गया। अब प्लांट एल्कलॉइड जो होते हैं हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे विविध यौगिकों का एक ग्रुप होता है जिनका हम जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि मेडिसिन में उपयोग करते हैं, विशेषकर कि कैंसर कीमोथेरेपी में तो इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे आपके विनका एल्कलॉइड्स हैं, ठीक है जी, सोर्स क्या है, कैथेरेंथस रोजियस, फैमिली एपोसाइनेसी। पार्ट कौन सा यूज होगा, कोई सा भी पार्ट इस्तेमाल कर लो प्लांट का। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है, एजमेलिसिन है और आपका विंडेसिन है, ठीक है, ये आपका होता है बेसिकली, ठीक है जी, ये आपका होता है। इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है विनका का, ये ड्रग सीधा सीधा जो माइटोटिक स्पिंडल हो रहा है आपका उसी को ब्लॉक कर देंगे। कैसे, ट्यूबुलिन डाइमर्स की असेंबली को रोक देते हैं आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स में। ऐसे ही ये सीधा सीधा एक्ट करेंगे आपके एम फेज पे जो कैंसर साइकिल का होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब नॉर्मल माइटोसिस की बात हो रही है। नॉर्मल माइटोसिस में देखो भैया आप चेक कर सकते हैं कि देखो, अब देखो ये क्या है, ट्यूबुलिन आपका बिल्डिंग ब्लॉक है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जहां पे माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका मेटाफेज की। अगर मैं बात करूं, नॉर्मल माइटोसिस की बात चल रही है, ये क्रोमोसोम हो गए, ये स्पिंडल है, और ये क्या है आपका, ये बेसिकली ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पिंडल बनाने के लिए इकट्ठा किए जाते हैं। एनाफेज क्या होता है, एनाफेज बेसिकली मेटाफेज के टाइम पर होता है जहां पे क्रोमोसोम आपके सेल की इक्वेटर पे जाकर के अलाइन होते हैं, उसके सेगमेंट में आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ जाएंगे। जब एनाफेज चलेगा तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होंगी और साथ ही साथ ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है उस सेल की जाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। अब यह है दूसरा माइटोसिस जो ब्लॉक हुआ है विनका एल्कलॉइड्स के द्वारा, ठीक है। मेटाफेज देख लो तो ये भैया आपका क्रोमोसोम है और ये ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली विनका एल्कलॉइड्स की उपस्थिति में अपने जो है बेसिकली कह सकते हो कि ये पॉलीमराइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ये ठीक से पॉलीमराइज नहीं हो पाते हैं। क्यों, देखो जैसे ये डिसोल्यूशन है माइटोटिक स्पिंडल का, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो नष्ट होने लगी।
अब एनाफेज यहां पर होगा ही नहीं। विनका अल्कलॉइड जब ट्यूबुलिन के साथ जुड़ा तो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन रुक गई। परिणाम स्वरूप माइटोटिक स्पिंडल आपका प्रॉपरली फिर क्या नहीं हो पाया, बन नहीं पाया, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाए, माइटोसिस आपका ब्लॉक हो गया मेटाफेज पर। तो आप कह सकते हैं फिर अंततः स्पिंडल यंत्र के विघटन से कोशिका की मृत्यु हो जाती है, यानी कि सेल डेथ हो जाती है। यह आपका माइटोसिस ब्लॉक हो गया विनका अल्कलॉइड्स के द्वारा। आप अपनी एचएससी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जुड़ सकते हैं एचएससी फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स के साथ में, जहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस, सब्जेक्टिव वाइज ई नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, नॉन फार्मा टेस्ट सीरीज, फार्मा टेस्ट सीरीज सब आपको मिलेगा। जुड़ कैसे सकते हैं, इस नंबर पे जो है आप बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं 6395596959 पर, ठीक है। इसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कर पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं और आप इस एचएससी फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स को ज्वाइन कैसे करेंगे। डाउनलोड करो फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। उसी के साथ साथ फिर आप जो है स्टोर आइकन पे जाइए। स्टोर आइकन पे जाने के बाद आप एचएससी फार्मासिस्ट डालिएगा। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी ऑप्शन है और रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन है। जो आपको सहूलियत लगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको देखो लाइव बैच, एक बैच है लाइव क्लासेस के साथ, तो वहां लाइव क्लासेस होंगी। अदरवाइज दोनों बैच में सेम ही है कि सब्जेक्ट वाइज ई नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज और 1 साल की वारंटी है। 1 साल की वैलिडिटी है, वारंटी नहीं कहते, सिर्फ वैलिडिटी है कि वैधता है, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तैयारी अपनी बढ़िया कर सकते हैं। अब बात आती है कि विनका के यूजेस क्या हैं। भैया यूरोप में सदियों में मधुमेह के लिए जो है रोग के उपचार के लिए होता है, ठीक है। यूरोप में सदियों से मधुमेह के लिए उपयोग हो रहा है, डायबिटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में यह एक एस्ट्रिंजेंट है, डाययूरेटिक भी है और खांसी की जो है बेसिकली उपचार में भी उपयोग होता है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में यह होममेड कोल्ड रेमेडी है, जिससे लंग्स में जो एक ऐंठनपन होता है, कंजेशन, वो ठीक होता है और इन्फ्लामेशन और सोर थ्रोट्स भी ठीक होती है, ठीक है। कैरेबियन की बात करें तो फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो है आई इरिटेशंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन्फेक्शंस को भी। विनब्लास्टिन, इसका उपयोग हॉजकिंस डिजीज में करते हैं, लिम्फोमा में करते हैं, कार्सिनोमा में करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि विनब्लास्टिन का। ऐसे ही विनक्रिस्टिन है, ये चाइल्डहुड ल्यूकेमिया में यूज होगा, जो बचपन से ही ब्लड कैंसर होता है। चाइल्डहुड ट्यूमर्स में जैसे विल्म्स ट्यूमर है वहां उपयोग होता है। न्यूरोब्लास्टोमा में यूज करते हैं और हॉजकिंस में भी यूज करते हैं, किसको, विनक्रिस्टिन को। ऐसे ही आपका पोडोफाइलम है, ये आपको पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम से मिलता है। फैमिली इसकी बरबेरिडेसी होती है। पार्ट कौन सा यूज होगा, इस प्लांट का जो राइजोम और रूट्स होती हैं उनका उपयोग होता है। एक तो इसका इस्तेमाल स्मॉल सेल कार्सिनोमा में यूज करते हैं, जैसे लंग कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर है, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा हुआ। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें आपका पोडोफाइलोटॉक्सिन्स, इटोपोसाइड और आपका टेनिपोसाइड इसमें होता है, ठीक है। ये क्या है, पोडोफाइलोटॉक्सिन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी है और दिखता कैसा है वो भी आपको दिखाया हुआ है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं पोडोफाइलम की, तो भैया ये आपका टोपोआइसोमरेज सेकंड को इनहिबिट करेगा। ये वो ड्रग्स है जो सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं लेट एस और अर्ली G2 फेज में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब जो आपका ये नॉर्मल कैटालाइटिक साइकिल है टोपोआइसोमरेज की, अब इसे थोड़ा सा देखो, ठीक है। अब देखो भैया यहां पे क्या है, ट्रांजिएंट और क्लीवेबल कॉम्प्लेक्स है इसमें, यानी कि विच्छेदीय। टोपोआइसोमरेज सेकंड भी है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और आपका नॉन क्लीवेबल कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब टोपोआइसोमरेज सेकंड इसे ट्रांजिएंट बना देगा, जिससे कि डीएनए स्ट्रैंड्स दोनों के दोनों टूट जाएं, और दूसरा जो सेगमेंट है डीएनए का, जब वो टूटा है उसके जरिए वो पास कर जाए तो इससे क्या होगा, रेलिगेट रिजल्ट्स हो जाएंगे। मतलब कि सीधी सी बात है, वो फिर आराम को पुनः जोड़ देगा, यानी कि उसे सील कर देगा। अब ये प्रोसेस मदद करता है डीएनए सुपर कॉइलिंग में, और बहुत जरूरी होता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी, ठीक है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है आपका बेसिकली यहां पर इटोपोसाइड, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो जाता है आपका डीएनए में, ठीक है। तो इटोपोसाइड आपका परसिस्टेंट क्लीवेबल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा।
इरिवर्सिबल डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है आपका डीएनए में। मतलब इटोपोसाइट जो है स्टेबलाइज कर देगा क्लीवेबल कॉम्प्लेक्स को, कैसे? रेलिगेशन स्टेप को जो है बेसिकली इनहिबिट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए आपका जो है बेसिकली दोनों स्ट्रैंड्स पर ब्रोक हो जाएगा। ये इरिवर्सिबल डबल स्ट्रैंड है जो इनहिबिट करेगा आपके रेप्लिकेशन को और ट्रांसक्रिप्शन को, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। अब जैसे आपकी यहां पर टेक्सेन्स है, तो इसका जो है बायोलॉजिकल सोर्स क्या हुआ? टेक्सस ब्रेविफोलिया, फैमिली टेक्सेसी होती है। इसका बेसिकली प्लांट का भाग कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? स्टेम भाग, यानी कि तने की जो छाल होती है। यूजेस ओवेरियन कैंसर में यूज होगा, लंग कैंसर में, गैस्ट्रिक और सर्वाइकल कैंसर्स में, प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर्स में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे इसके? टैक्सोल्स, पैक्लिटॉक्सेल और आपका डॉकिटैक्सिल, ये सब होते हैं। ठीक है जी, ये है आपका पैक्लिटैक्सिल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आपका टेक्सेन्स का? भैया ये ड्रग्स आपकी माइटोटिक स्पिंडल को इंटरफेयर करेंगी, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपकी डाई असेंबली, ठीक है, डिस असेंबली, वो रुकेगी आपकी ट्यूब्यूलिन मोनोमर्स में। नॉर्मल माइटोसिस की बात करें तो ये आपका मेटाफेज है। क्या है? ये आपका मेटाफेज है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भैया आपका एनाफेज भी है यहां पर। ठीक है, मेटाफेज में ट्यूब्यूलिन मॉलिक्यूल्स आपके जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर आपका माइटोटिक स्पिंडल बनाएंगे, जबकि एनाफेज में, एनाफेज के बाद स्पिंडल डिसॉल्व हो जाता है, जिससे सेल्स को दो भाग में ये बेसिकली डिवाइड कर देगा। अब जो माइटोसिस ब्लॉक हुआ पैक्लिटैक्सेल के द्वारा, तो ये हुआ क्या? ट्यूब्यूलिन मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके, वो आपके एबनॉर्मली क्या हो जाएंगे? एबनॉर्मली स्थिर हो जाते हैं और आपका डायपोलराइज नहीं हो पाते। ठीक है, डीपॉलीमराइज नहीं हो पाते, जबकि एनाफेज में सेल आपकी जो है बेसिकली जमी रहती है और आगे विभाजित नहीं हो पाती। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि माइटोसिस के, नॉर्मल माइटोसिस में स्पिंडल बनेगा, कार्य करेगा और डिसॉल्व भी नॉर्मली होगा, जिससे सेल डिवीजन होगा। पैक्लिटैक्सेल ट्यूब्यूलिन को स्टेबलाइज करेगा और स्पिंडल डिस असेंबली रोक देगा, और परिणाम क्या होगा? सेल जो है आपकी मेटाफेज में अरेस्ट रहेगी और आगे चल के डिवाइड नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है कैम्प्टोथेसिन। अब जो कैम्प्टोथेसिन है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स कैम्प्टोथेका एक्यूमिनेटा हो गया, फैमिली इसकी निसेसी हो गई। जो इसका पार्ट यूज किया गया है वो आपका ड्राइड स्टेम वुड है। यूजेस, एक तो ओवेरियन कैंसर में यूज होता है, ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर में यूज होता है, जो कैंसर है नेक और हेड की वहां यूज होगा, और साथ ही साथ लीवर कैंसर में भी यूज होगा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो जैसे आपका कैम्प्टोथेसिन, टोपोटेकन हुआ और आपका इरिनोटेकन हुआ, उनका उपयोग यहां पर किया जाता है। आपको दो ऐसी बुक मैं रेकमेंड कर रहा हूं जिससे आप अपनी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। फार्मासिस्ट पंच थ्योरी बुक के साथ और फार्मासिस्ट एमसीक्यू बुक के साथ, दोनों फुल्ली कलर्ड बुक है। थ्योरी बुक की बात करूं, भारत की पहली ऐसी कलर्ड बुक है जिसके अंदर फार्मासिस्ट का सिलेबस, फार्मा का, नॉन फार्मा का, दोनों इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। हर एक टॉपिक जहां से क्वेश्चन कभी पूछा गया है किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम में, वो टॉपिक भी मेंशन है। और फार्मासिस्ट पंच एमसीक्यू बुक की बात करें, 9000 से ज्यादा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे और आपकी जो है बेसिकली 135 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर हैं। दोनों बुक्स फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर कॉम्बो के साथ भी अवेलेबल हैं, अलग अलग भी अवेलेबल हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ये हो गया आपका टोपोटेकन, ठीक है, ये आयरनोटेकन है और कैम्प्टोटेकन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है हमारा कैम्प्टोटेकन का? कैम्प्टोथेसिन जो है आपका टोपोआइसोमरेज 1 को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, उसकी एक्टिविटी को रोकेगा। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि बखूबी आप सभी ने अच्छे से अटेंड करी है। क्लास नंबर 7 हमारी एचएससी फार्मासिस्ट की, जिसमें एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के। आई होप सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। आप जो है जुड़ सकते हैं एसएससी फार्मासिस्ट बैच में, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज ई नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, नॉन फार्मा टेस्ट सीरीज, फार्मा टेस्ट सीरीज सब आपको मिल जाएंगी। आप इस नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप जो है बेटा जी, इन 2 बुक्स को मैंने अभी आपको रिकमेंड किया था, ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए pharmacyindia.co.in हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर।
और आप जो है क्लास पीडीएफ नोट्स के लिए जुड़िए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।